ओके सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले फोकस कीजिए। देखो, आज से हमारा इंग्लिश के क्लासेस शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट क्लास। ठीक है, टोटल हमारे 30 क्लास होने वाला है। कितना? 30 क्लास। ठीक है, यानी कि पूरा 1 मंथ का हमारा ये क्लास चलने वाला है। लेकिन एक चीज का यहाँ पर ध्यान दो कि तुम्हें साथ ही साथ हमारे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, 3-4 माइंडसेट यहाँ पर ध्यान रख लो। सबसे पहले तो इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है। हम लोग कोई भी जीवन में काम करें, ठीक है, तो हमारा वाई क्लियर होना चाहिए कि हम लोग ये क्यों करते हैं, वाई वी आर डूइंग दिस थिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा नाम बता देता हूँ। माय नेम इज हर्ष एंड आप देख रहे हैं विंग से तो यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम लोग 30 डेज की फ्री ऑनलाइन क्लास करने वाले हैं, जहाँ पर तुम लोग इंग्लिश को पूरा जीरो से एडवांस तक सीखोगे। नॉट ओनली ग्रामर, यहाँ पर तुम लोग सब कुछ यानी कि LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इंग्लिश में सीखने वाले हो। साथ ही साथ ग्रामर सीखने वाले हो। अब ये सीखना क्यों जरूरी है? AI का जमाना आ चुका है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और साथ ही साथ जहां पर भी तुम लोग इंटरव्यू में जाते हो वहां पर भी इंग्लिश बोलना जरूरी हो चुका है। इतना ही नहीं, अगर आप धीरे धीरे ये दुनिया में देखोगे, ठीक है, ये फ्यूचर थोड़ा देखोगे अपना, तो वहां पर भी सब कुछ अभी धीरे धीरे इंग्लिश हो रहा है। ठीक है, और फॉरेन में भी अगर जाना है वहां पर भी इंग्लिश चल रहा है। और अगर आप पेरेंट्स हो तो आपके बच्चों को अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा है, तो वहां पर भी भाई देखो पूरा इंग्लिश हो चुका है। कनाडा में जा रहे हो, आजकल लोग कनाडा में बहुत ज्यादा जा रहे हैं, वहां पर भी पूरा इंग्लिश कल्चर है। ठीक है, सो दैट्स वाई वी वांट टू लर्न इंग्लिश परफेक्टली। ओके, तो देखो, हम लोग नॉर्मल इसमें ग्रामर नहीं सीखेंगे, हम लोग इसको जीरो से लेकर एडवांस का ग्रामर सीखेंगे, जिसके अंदर तुम्हारे सबसे पहले तो आ जाएंगे आपका सबसे इजीएस्ट थिंग, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आएगा आपका टेंसेस। टेंसेस टेंसेस के बाद क्या आएगा? टेंसेस के बाद अपना नॉर्मल आएगा वोकेब के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट, वोकेबुलरी के। और वर्ब हमारी आएगी हर रोज की। वर्ब के टोटल 4 फॉर्म होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ टेंसेस में आपके 12 के 12 टेंसेस इंक्लूड हो जाएंगे। वर्ब के अंदर चारों के 4 फॉर्म्स हम सीखेंगे। वोकेबुलरी यानी कि नए नए शब्द हम लोग सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है वो हम सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग कुछ ऐसे ट्रिक्स सीखेंगे जिससे हम लोग हिंदी में से इंग्लिश में सेंटेंस को 60 सेकंड के अंदर, 60 सेकंड भी नहीं भाई, 30 सेकंड, चलो 30 छोड़ो, अगर ज्यादा प्रैक्टिस कर ली तो भाई 3 सेकंड के अंदर हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस कर पाओगे। चलो उतना ही नहीं, हम लोग साथ ही साथ ऐसे कुछ ट्रिक्स सीखेंगे जिससे अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है स्टार्टिंग में, ठीक है, 1-2 क्लास की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी हम लोग इंग्लिश को समझ पाना शुरू करते हैं। ठीक है, जिससे, और मैं कुछ चैनल्स भी तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा, कुछ ऐसे वीडियो सजेस्ट करूंगा जिससे तुम्हारे इसकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास है वो इंट्रोड्यूसिंग क्लास है। यहाँ पर देखो, इंट्रोड्यूस मैं करवा लेता हूँ तुम लोगों को बेसिक ग्रामर से। ठीक है, बेसिक ग्रामर से मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करवा लेता हूँ। थोड़ा बहुत हम लोगों का जो, देखो, बिल्डिंग बनाने के लिए नीचे का पाया क्लियर होना चाहिए, तो इंग्लिश सीखने के लिए भी हमारा पाया क्लियर होना चाहिए। अभी आप जो भी लैंग्वेज बोल रहे हो, नो मैटर व्हाट, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, कोई भी, ठीक है, अभी तुम लोगों को समझ लेना है कि तुम अंग्रेज बन चुके हो। क्या बन चुके हो भाई? मेरे साथ बोलो, मैं अंग्रेज बन चुका हूं। आई एम फॉरेनर। बोलो, अंग्रेज बन चुके हो। आई एम फॉरेनर। ठीक है, चलो बोलो, बोले हो कि नहीं बोले हो? बोले हो? नहीं बोले तो बोलो, बोलो। गुड, नाउ यू आर अ फॉरेनर। सो फॉरेनर साहब, देखो क्या होता है यहाँ पर, मैं सिंपल सा बताता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारे टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या आता है उसके लिए होता है। सबसे पहला होता है अपना नाउन। नाउन को हम लोग कहते हैं संज्ञा। अभी नाउन क्या काम करता है कि तुम्हारा कोई भी सेंटेंस हो, इंग्लिश में सबसे छोटे से छोटा जो सेंटेंस होता है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर नाउन सबसे ज्यादा यूज होता है। इतना सिर्फ याद रख लो, नाउन यानी कि कोई भी पर्सन यानी कि व्यक्ति, प्लेस यानी कि स्थान,
और कोई भी चीज यानी कि थिंग का नाम। दूसरा होता है अपना प्रोनाउन, ये इसका दूसरा वर्जन है प्रोनाउन, ठीक है। इसका मतलब होता है सर्वनाम, ठीक है। तो जब हम लोगों को किसी व्यक्ति का नाम नहीं पता, इन शॉर्ट, ठीक है, और कोई भी चीज को हम लोग दूसरी बार सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, तब लगता है प्रोनाउन। और इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट में भी लगता है। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन एक दूसरा वर्जन होता है, ठीक है। इसमें आ जाता है आपका आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है। और इसका जब ऑब्जेक्ट फॉर्म बनता है तब आई का मी हो जाता है, फिर वी का अस हो जाता है, ठीक है, दे का धेम हो जाता है। वो सारी चीजें आएगी, मैं सिखाऊंगा, नो प्रॉब्लम। फिर क्या होता है नाउन, प्रोनाउन, फिर आएगा आपका वर्ब। वर्ब देखो, वर्ब, फिर आएगा इसका नेक्स्ट वर्जन एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब क्या करता है, वर्ब के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, इतना याद रखना, ठीक है। फिर आएगा अपना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, वर्ब आ गया, एडवर्ब आ गया, एडवर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया। फिर क्या आया आपका, आएगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है कि ये जो आपका जो नाउन और प्रोनाउन हुआ है, जो आपका सब्जेक्ट हुआ है, वो कहां पर हुआ है, ऑन, अंडर, इन, वो सारी चीजें प्रीपोजिशन कहता है, ठीक है। फिर आता है आपका कंजंक्शन, और लास्ट में आता है इंटरजेक्शन, ठीक है। इतना याद रख लेना। कंजंक्शन समझ आ गया, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। और इंटरजेक्शन में क्या आता है आपका ओ माय गॉड, और फिर आपका हुर्रे, ऐसे जो अचानक से हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द जो होते हैं उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। एक और यहाँ पर होता है, लेकिन लोग इसे काउंट नहीं करते हैं इंग्लिश में, और वो होता है आर्टिकल। आर्टिकल यानी कि ए एन द, ठीक है, ए एन द होता है, लेकिन लोग इसे काउंट नहीं करते इंग्लिश में, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ वो भी एक होता है। सिंपल इतना याद कर लेना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट मैं तुम लोगों को टेंसेस कह देता हूँ। टेंसेस देखो किस लिए होता है, एक तो हमारा टाइम बताने के लिए होता है, ठीक है। टाइम के लिए क्या, इज, एम, आर लगा है मतलब कि प्रेजेंट का काम है, वॉज वर लगा है तो समझ लेना पास्ट का काम है, और विल लगा है या फिर शैल लगा है तो समझ लेना फ्यूचर का काम है, ठीक है। तो टाइम बताने के लिए अपना होता है टेंस, और दूसरा वर्क बताने के लिए, काम बताने के लिए होता है अपना टेंस, ठीक है। अभी टेंस कौन कौन सा है देखो, मैंने क्या कहा टाइम बताने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे यहाँ पर टाइम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट आ गया, पास्ट आ गया, फ्यूचर आ गया, ठीक है। चलो अब प्रेजेंट में क्या है ना, कोई चीज है वो डेफिनेट नहीं होती, तो क्या हो गया उसका इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, सेम टू सेम इधर आएगा इनडेफिनेट, और यहां पर भी आएगा इनडेफिनेट। तो आपका पहला टेंस कौन सा बना, रुक जाओ मेरे को इसको थोड़ा रब करने दो। ओके तो आपका पहला टेंस कौन सा बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फिर समझ लो कोई काम हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलो भाई कोई काम हो चुका है, अभी कोई काम चलने की अवस्था में है तो उसका क्या है, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूअस, यहां पर भी कॉन्टिन्यूस और यहां पर भी कॉन्टिन्यूस, यानी कि वो अभी काम चल रहा है। तो देखो हमारे यहाँ पर कितने हो गए टोटल, 9 यहाँ पर हो गए, देखो टोटल सारे मिला के 9 हो गए। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीन 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 9 हुए। अब और 3 कौन से बचे, देखो जब काम, कोई भी काम चल रहा हो लेकिन पास्ट में चल रहा हो, यानी कि देखो मैं खाना खा रहा था, तो यानी कि क्या, कुछ काम चल रहा था, ठीक है, लेकिन कब, पास्ट में चल रहा था, तो उसमें क्या आएगा देखो परफेक्ट,
कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, वैसा ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट टेंस, और वैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर टेंस। देखा कितना इजी है, कितना ज्यादा इजी है। यहाँ पर मैंने 12 के 12 टेंसेस लिख दिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको समझा दिए पहले ही क्लास में इतना इजीली। सोचो आगे की क्लास और कितनी इजी होगी आपके लिए, और कितना इजीली तुम लोग सीख पाओगे। इसीलिए कह रहा हूं मैं, सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। 30 डेज तक लगातार हमारे क्लास चलेंगे, ठीक है। शाम 7 बजे, शाम 7 बजे यहाँ पर वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और हर एक वीडियो को लाइक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई भी डाउट हो, एनीथिंग यू हैव एनी डाउट, जस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं तुम लोगों को जवाब दूंगा सबके, ठीक है। जो भी तुम लोग कमेंट करोगे नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कमेंट उठाऊंगा और वो मैं डाउट आपका सॉल्व करूंगा, ये मेरी गारंटी है। कोई भी एक डाउट यहाँ पर आपका नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो 30 डेज तक हमारे क्लास चलेंगे। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक नहीं किया लाइक कर देना, और वीडियो को हमेशा हाइप करना मत भूलना, ठीक है। जिससे क्या होगा, और लोग भी इंग्लिश सीख पाएंगे आपकी तरह, ठीक है। और जितने पार्टनर तुम लोगों को बनाने बना सकते हो। साथ ही साथ अगर तुम लोगों को तुम्हारा कोई पार्टनर चाहिए इंग्लिश में बात करने के लिए, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर तुम लोग 24/7 चैटिंग कर सकते हो, चैटिंग करते करते इंग्लिश सीख सकते हो। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन से नंबर ले सकते हो और वहां से मेरे को मैसेज कर सकते हो, ओके। चलो एक और चीज यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, वन लास्ट थिंग, ठीक है। कि यहाँ पर क्या होता है इंग्लिश में ना, एक डाउट होता है लोगों का, मैं तुम लोगों को सिर्फ बता देता हूँ। एक डाउट रहता है लोगों का कि क्या होता है ना, कि लोगों को क्या लगता है कि इंग्लिश सीखना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, ठीक है। क्या ये कोई सब्जेक्ट है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसको सीखना भी लैंग्वेज की तरह है, सब्जेक्ट की तरह नहीं सीखना है। छोटे थे तो मम्मी पापा क्या कहते थे, बोलो बेटा मम्मी, बोलो बेटा मम्मी, पापा बोलो बेटा पापा, फिर हम लोग बोलते थे मम्मी पापा, ऐसे बोलते थे ना। तो वैसे ही हमें इसको सीखना है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा एकदम बढ़िया तरीके से। लोग बहुत ज्यादा डरे हुए रहता है कि भाई इंग्लिश सीखना बहुत ज्यादा हार्ड है। नॉट वेरी मच हार्ड, लिटिल बिट इजी, बस हमें थोड़ा एफर्ट देना है और 30 डे के अंदर इंग्लिश सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो यार मिलता है अभी कल की क्लास में। आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, कल से हमारी क्लास शुरू होगी। अपने अपने नाम एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मुझको पता चले कि मेरी क्लास कौन फॉलो कर रहा है। सो थैंक यू सो मच, आई मीट यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।